बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। तो इस तरह से आपने ये यूट्यूब पे पहली दफ़ा ये आप भिंडी की रेसिपी देख रहे होंगे। तो आज हम बनाएंगे 1 डब्बा मिसाला भिंडी रेसिपी। 1 डब्बा भिंडी मिसाला रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो भिंडी आपने काफ़ी दफ़ा बनाई होगी, तो मेरे तरीके से भी आप बना के देखें, बहुत ही मज़े की ये भिंडी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से कभी आपने डिब्बे में इसको बंद करके रखा है और उसके बाद आपने इसे बना के चेक करें, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त और ये मज़े की भिंडी बन के तैयार होती है। तो पहले आपने इंशाल्लाह ताला आपने यूट्यूब पे इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी। डब्बे में बंद भिंडी करके किस तरह से बनाते हैं, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी लिया है और इसको मैंने अच्छे से धो के उसके बाद मैंने कटिंग की है। उसके बाद इसको मैंने ऊपर से अच्छे से बंद करने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है। तो छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। जब आप बाज़ार से भिंडी लाते हैं तो आप आते ही फ्रेश भिंडी ना बनाया करें, उसको एक दिन के लिए रख दिया करें। उसके बाद आप भिंडी बना के चेक करें, यकीन करें बिल्कुल उसमें जो लेसदार सी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़े की बन के भिंडी तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि भिंडी में कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हम गर्म कर लेते हैं तो बहुत जल्दी भिंडी फ्राई हो जाती है, प्याज फ्राई करने हो वो भी हो जाते हैं जी। तो ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया। अभी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडी शामिल कर देंगे, जो हमने रात को काट के डिब्बे के अंदर डाल के फ्रिज में रख दी थी। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है जी। तो भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। इससे एक तो लेस भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये भिंडी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है जी। 5 मिनट तक हमने भिंडी को फ्राई कर लिया तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो स्ट्रेनर की मदद से हम इस तरह से सारी भिंडी को निकाल लेंगे और इस तरह से एक प्लेट में डाल लेंगे। तो इसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा हम और ऑयल शामिल कर देंगे, जिसमें हमारे प्याज जो हैं वो बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्च कट कर ली हैं, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जी। तो तकरीबन 4 मिनट के बाद इस तरह से प्याज फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने प्याज को जला नहीं देना, बस इतने बस हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो अभी हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही हम हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से हम टमाटरों को कवर करेंगे ताकि स्टीम के अंदर बहुत जल्दी से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं जी। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम नेक्स्ट स्टेप रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें हम बेसन डाल देंगे जी। आधा किलो भिंडी के लिए 2 खाने के चम्मच बेसन काफ़ी है जी। तो बेसन में शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी नमक जी, 2 से 3 चुटकी सुरख मिर्च। मिक्स कर लेंगे जी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी 3 खाने के चम्मच जी। तो पानी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, एक लईसी हम तैयार कर लेंगे जी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना रहे जी। 1 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए। अभी टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए, थोड़ा सा हम इन्हें और सॉफ्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा हम इन्हें कवर करेंगे ताकि अच्छे से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं जी। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। तो भी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून सुरख मिर्च या अपने टेस्ट के हिसाब से, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून खुश्क धनिया दरदरा सा किया हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और अच्छे से मिसालों की हम बुनाई करेंगे। मिसाले की बेस पे जो हांडी होती है वो मज़े की बनती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम मिसालों की अच्छे से बुनाई करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हम पानी शामिल करेंगे ताकि नीचे से मिसाला लगे नहीं और इसका टेस्ट ना ख़राब हो जी। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारे मिसाले की बुनाई हो चुकी है। तो मिसाला बेहतरीन चेक करने का तरीका है, जब इस तरह से प्याज और ऑयल अलग अलग हो जाए तो समझ जाए कि बहुत ज़बरदस्त सब मिसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने भिंडी फ्राई करके रखी है वो शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। भिंडी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने बेसन अच्छे से मिक्स करके रखा है ये शामिल कर देंगे
इस तरह से सारा हम बेसन शामिल कर देंगे। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की ये भिंडी बन के तैयार होती है। बेसन शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आंच हम बिल्कुल कम कर देंगे ताकि अच्छे से भिंडी और बेसन की बुनाई और कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से यहाँ पे मैंने बेसन और भिंडी की बुनाई कर लिया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने बेसन शामिल किया है। नहीं, खाने में आपको जायके से पता चलेगा कि आपने इसमें कोई और चीज़ शामिल की है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से हमारी मसाला भिंडी बन के तैयार हो। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बेसन मसाला भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। 3 से 4 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की। यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे। जी तो भी हम भिंडी को डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई और कितनी ज़बरदस्त 1 डब्बा भिंडी मसाला हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।